हाज़रीन, मैं इन अशार से गजल के और अदब के उस खूबसूरत नाम को दावत कलाम दे रहा हूँ जिसे दुनिया उर्दू अदब जनाब ताहिर फराज के नाम से जानती है कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए दहाइयों से गजल की जुबान में गुफ्तगू करने वाला और गजल की जुबान बोलने वाला शायर जनाब ताहिर फराज साहब का पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। हकीकत यह है कि मुझे सरप्राइजिंग विजिट है मेरा ये। अच्छा, आवाज़ पता नहीं क्यों इस माइक की बहुत तेज है, लेकिन इसमें मिठास क्यों नहीं है? थोड़ी सी इसमें बेस लगाइए, थोड़ा बेस डालिए और शार्पनेस कम कीजिए, तो ये आवाज़ को थोड़ा नर्म करेगा। और अच्छा, मेरे नौजवान दोस्तों ने जो शायर हैं, वल्लाह आलम हैं या नहीं है वो तो अलग बात, मगर उन्होंने यहाँ स्टेज से जो परफॉर्मेंस दी, तो मैं सोचता हूँ कि ये मुशायरा हमारा कितनी तरक्की कर रहा है और कव्वाली कितना डाउन जा रही है। कव्वाली जो है वो नीचे जा रही है और मुशायरा ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये हो क्या रहा है कि अब कव्वाली नीचे आई, मुशायरा ऊपर गया, तो एक जगह ऐसी आई जहाँ कव्वाली और मुशायरा मिल गया। अब वो ये दौर चल रहा है। हाँ, अब वल्लाह आलम इसके लिए खुश हुआ जाए या अफसोस किया जाए, लेकिन मैं चूंकि मुशायरे को एक अदब का स्कूल और एक क्लास भी समझता हूँ। जी जी जी। ये सब बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, ये सब यहाँ कुछ ना कुछ सीखने आए हैं और यहाँ कुछ ना कुछ इनको सीख के जाना चाहिए। मुशायरा देख के आए, खुश हो गए, हंस लिए, बोल लिए, वो मुशायरे की कामयाबी नहीं हो सकती। मुशायरे से जब तक आप कुछ सीख के न जाएं, मुशायरा आपको तहजीब न सिखा सके, वो मुशायरा नहीं होगा। क्या बात, एक भीड़ होगी। क्या बात, वाह। जलाल साहब, आपका शुक्रिया, आपने महफिल सजा दी। अब ये जिम्मेदारी हमारी है और हमारे सामईन की है, यकीन जानिए हमारी भी है। हम इस माइक से जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे, मगर हाँ, आइंदा एहतियात ये जरूर रखी जानी चाहिए। मुझसे किसी ने पूछा था कि साहब मुशायरों का मयार गिर रहा है या समाअतों का मयार गिर रहा है? मैंने कहा जनाब, न समाअतों का मयार न शायरों का मयार, बात यह है कि जो परोसा जाएगा मेहमान वही तो खाएंगे। आप ऐसी डिशेस तैयार कीजिए और दस्तरखान पे लगाइए जिसको खा के मेहमानों के मुंह से वाह निकले, सुभान अल्लाह निकले। क्या बात। जिम्मेदारी बहुत बड़ी मेजबान की भी होती है कि वो क्या परोस रहा है। चटनी परोसेंगे तो लोग चटनी खाएंगे, बिरयानी परोसेंगे तो बिरयानी खाएंगे, कोरमा परोसेंगे तो, और चाइनीज परोस देंगे तो वो भी खा लेंगे बेचारे। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिलेक्शन करता की होती है कि आप किसको बुलाना चाहते हैं, कैसे लोगों को बुलाना चाहते हैं। आपकी बस्ती शिबली की बस्ती है, आपकी बस्ती कैफी आजमी की बस्ती है, आपकी बस्ती बशीर बद्र की बस्ती है, और आपकी बस्ती अनवर जलालपुरी की बस्ती। क्या बात है। आप मलिक ज़ादा मंजूर जो दुनिया के नंबर 1 के नाज़िम मुशायरा रहे, मुझे सआदत हासिल है कि वो मेरे बुजुर्ग दोस्त थे। तो अगर यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चों की वजह से कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप तक या आपके मिजाज तक गरा तौर पर गुजरती है, तो मैं जानता हूँ कि तरबियत में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तरबियत में कमी है, तभी तो ये बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। क्या बात है। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार। क्या बात है। क्या बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर,
खुद फैसला हो जाएगा। है कौन बहादुर? लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। वाह वाह वाह। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का। चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का। चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। ये मैं अपने बच्चों की वकालत नहीं, उनकी जानिब से ये शेर अपने बुजुर्गों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने भी पिया है, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा। आहा आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने भी पिया है नई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ इस बस्ती में, जी जी, इस गजल का, कि जिंदा तुम्हें रखना है। बच्चों तुम भी सुनो, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें। अपनी किताबें बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। आहा, वाह 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 वाह। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, क्या कहने, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। देखिए नजरें जो हैं हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। आप मुझसे ज्यादा ज़हीन समझदार लोग हैं। अभी दौर खत्म हुआ है और वो अजीब सा दौर था। मैं क्या अर्ज करूं, एक शेर में कहो तो सुना दूं। जी जी जी, अता कर। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। अब इससे बढ़ के, अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजारी है। आहा, वाह 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 वाह। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। वाह 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 वाह। देखिए अल्लाह जब नाराज होता है ना तो किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। बेशक। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजारी है। देखिए क्या सोचा था, क्या हुआ, रिजल्ट क्या आए। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया। वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। वाह 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 वाह। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया। क्या कहने, क्या वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब। शायद पहली बार मैं इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूं इस हवाले से। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब। बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। वाह। बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब। बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। आखिरी शेर सुनिए हुजूर के नजर बचा के गुजरते हो। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। क्या बात है, नजर बचा के गुजरते हो। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। गुजर जाओ। मैं आईना हूं मेरी अपनी जिम्मेदारी है। आहा, वाह 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 वाह। क्या अच्छा शेर है दोस्तों, जरा तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। आए है सर फिर इरशाद करें। बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। आहा, क्या अच्छा शेर है। वाह 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 वाह, क्या सलीके से कह दिया। वाह, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। वाह, नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। वाह वाह वाह। मैं आईना हूँ मेरी अपनी जिम्मेदारी। वाह 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 वाह। हमारा मामला ये है कि हमें और सिर्फ मोहब्बत, अमन, भाईचारा क्योंकि और सलामती की दुआओं के साथ जिंदगी गुजारने का आदेश है। आदेश कह रहा हूं मैं इसलिए कि ये हम जिसकी उम्मत में हैं उसका वतीरा क्या था जी। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। तुम ही लोग हो आने वाले वक्त की धरोहर। अपने कांधों पे इस उर्दू को
उर्दू का जनाजा कहूं या डोली कहूं, क्या कहूं, लेकिन कांधे तुम्हारे ही होंगे। मोहब्बतों को बड़ी आजिजी से खर्च किया, खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। क्या बात है। मोहब्बतों को बड़ी आजिजी से खर्च किया, खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। ये जिंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, हाँ, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। क्या किस्सा सिर्फ ये है कि हम निशाने पे हैं। अच्छा, एक चीज और है, निशाने पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अगर हैं तो हैं, लेकिन कुछ लोगों को नजर नहीं आते। मुसीबत तो ये है, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, और आते भी हैं तो अजीब सी शक्ल में नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम परदेसी हैं, मेहमान हैं या गैर हैं। मैं उनकी खिदमत में बड़े अदब के साथ, आजिज़ी के साथ ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। आप इशारा करूंगा, बाकी कुछ नहीं। आप समझदार लोग, कुछ भी कहना, आप लोगों की समातों की तौहीन करना बाखुदा। ये वो दयार है, मैं जानता हूँ। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। क्या बात है। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, वाह, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, वाह, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। वाह वाह वाह। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। इसके बावजूद भी हमारा जो मसलक और हमारा जो मजहब और हमारा जो ईमान, वो हमसे यही कहलवाता है। और आज के इस मुशायरे की जो पैगाम के रूप में एक आशा की किरण है, वो भी यही है तमाम मुंतज़मीन की जानिब से कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह। हाँ, सुनिए, मौत सच है बेटा, मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। क्या बात है। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। वाह वाह वाह। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। वाह 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 वाह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। थोड़ा सा इसकी आवाज को बेटा बहुत अच्छा कर दिया, जरा सा बेस और बना दो, जरा सा बेस और बना दो। अब मैं एक गीत इन दिनों पढ़ता हूं, कवि सम्मेलन हो या मुशायरा हो, मैं बेखौफ पढ़ता हूं। बेखौफ इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि मैं अगर कुछ गलत कहूं तो मुझे खौफ हो, अगर मैं कुछ झूठ कहूं तो मुझे खौफ हो, लेकिन अगर मैं सही और सच और बिल्कुल अपने बुजुर्गों से मिले हुए विरासत को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या मैं गलत हूं? मैं समझता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं वो तमाम चीजें जो मुझे बुजुर्गों से विरसे में मिली हैं, मैं आप तक पहुंचाऊं। मैं ज्यादा शायद बोल रहा हूं, वो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये मुझसे ज्यादा बोल रहे हैं, तुम मुझसे ज्यादा बोल रहे हो, तो तुम यहाँ बोलने आए हो या सुनने आए हो? पहले ही सुनने आए। अच्छा, क्या सुनने आए वो बता दो मुझसे। बहुत खूबसूरत हो पहले। अच्छा, मैं बहुत खूबसूरत सुना के जाऊंगा, आपकी फरमाइश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक गीत आपको उससे पहले सुना दूं जो मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं आपको सब इल्म है। मैं कहीं से अपनी उस खोई हुई विरासत, तो खोई हुई तहजीब को ढूंढ के लाना चाहता हूं और फिर से राइज करना चाहता हूं। बस जरा सी गुजारिश मेरी ये है कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे सिर्फ सुने और अपनी आवाज थोड़ा सा नीची कर दें।
दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। क्या अजीब सी बात है। दिन वो भी, मैं उर्दू का शायर हूँ, लेकिन मेरी मादरी जबान उर्दू होने के बावजूद भी राष्ट्रीय जो भाषा है वो हिंदी है। हिंदी मीडियम से मैंने तालीम हासिल की है। मैं उर्दू और हिंदी में, और उर्दू का दामन तो वसी, कोई भी लफ्ज आ जाए वो उसको कबूल कर लेते हैं। मैं कुछ लफ्ज आपको हिंदी के सुनाऊंगा, लेकिन आपकी समझ में सब आएंगे इंशाल्लाह, इस तरह सुनाऊंगा। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह 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 वाह। दादी की पहली रोटी, वाह वाह वाह। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। क्या बात है। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। क्या मंजर कशी कर रहे हैं शक्कर डाली जाती थी। क्या बात। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा और उस पे बरसता सावन, और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। क्या बात। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू। सुनिएगा, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। क्या कहने, क्या एक बार मुझे बताओ कि ये वाह वाह वाह।
खामोश बैठ बेटा। तुझे असल में तूने 5वां दर्जा किया, मुझे शक है इस पे भी, यकीन मानिए। देखो मुशायरे में आने के लिए कम से कम हाई स्कूल पास होना तो जरूरी है, हकीकत बात है। कम से कम बता रहा हूं, हाई स्कूल तो पास हो, और ये बिल्कुल 5वीं भी नहीं लग रहा मुझे, 4थी भी नहीं लग रहा। आखिरी बात सुन, हाँ बेटा पहले पढ़ लिख ले थोड़ा सा, फिर मुशायरे में। नहीं, शायरात का नाम देखो, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप शायरात का नाम पढ़ें और मुशायरे में आ जाएं, ये बिल्कुल गलत है। कलाम सुनने के लिए आना चाहिए, ठीक है? इससे आपका किरदार नजर आता है, आपके वालिदैन की तरबियत समझ में आती है, आपके घर का बैकग्राउंड समझ में आता है कि आप किस घर से आए। आप अकेले यहाँ बैठ के नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने वालिदैन की। अगर आप खराब बात करेंगे तो आपके पूरे खानदान तक वो खराबी जाएगी। मैं आखिरी मन सुना रहा हूँ, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। ये देखिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कर्ब है मुझे कि मेरी दादी थी, उनकी एक सहेली थी, बुआ जी कहते थे हम उन्हें। मेरी दादी गेहूं की बाली और सरसों की डाली लेके मुबारकबाद देने जाती थी। ये था हमारा हिंदुस्तान। यार क्या हो गया है, हमारे मुल्क को किसकी नजर लग गई? कौन लोग हैं वो जो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं? मेरा कर्ब ये है, सिर्फ इस गीत को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे वो तमाम बुजुर्गों के दिए हुए विरसे साझा विरासत जो है वो दोबारा वापस आ जाए मेरे मुल्क में, और इसी तरह हम प्यार मोहब्बत और एकता के साथ रहें जिस तरह रहते आए थे हिंदू मुसलमान। मकसद होना चाहिए शायरी का यार, कोई फालतू की बकवास नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस गीत के जरिए से मैं उस चीज को वापस लाना चाहता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। याद आ जाए शायद आपको कुछ जी। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। क्या बात है। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। झूठ नहीं सच है, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। क्या बात है। रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। अरे टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते। वाह 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 वाह। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों उन के। दिनों में घर कच्चे थे। वाह। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। वाह 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 वाह। ये सच है हम लोगों के, वाह वाह वाह। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपने देश में रहते थे, मिलके देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। हाज़रीन, ये थे हमारे आपके और दुनिया उर्दू अदब के चहीते शायर ताहिर फराज साहब। आप सुनना चाहते हैं ना? मैं आपकी वकालत के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। पुरजोर तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए जनाब ताहिर फराज।
हमारा विकार आप है, आप हैं तो हम हैं, आप अगर नहीं है तो हम क्या हैं? कुछ नहीं। किसको सुनाएंगे? अल्लाह आपको सलामत रखे कि आप सुनने वाले। बहुत खूबसूरत हो तुम, आहा, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। यार ऐसे सुनोगे? नहीं, मुझे बताओ कैसे सुनना चाहते। हाँ, एक बार वाकई अगर सब सुनना चाहते हैं तो मुझे एहसास कराएं कि आप वाकई सुनना चाहते हैं। बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी सुने, क्योंकि आप भी इस उम्र से गुजर के आए जिस उम्र में ये बैठे हैं, मैं भी आया हूं। और ये भी हकीकत है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ भी सफर हो सकता है। तो ये सीढ़ी है जी। एक बंद सुनाता हूँ आपको, उसके बाद जाता हूँ। सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको। जी जी। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, आहा, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम। आहा, बहुत बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम। आहा, बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, है चेहरा तुम्हारा। यार तुम लोग किधर देख रहे हो ये बताओ? नहीं गलत बस सुन मुझे रहे हो, देख कहीं और रहो, बेईमानी मत करो। है तो तसव्वुर में किसी को देख रहे हो? ये तो है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। वाह। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, क्या कहे, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह 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 वाह। एक नया बंद सुनाऊं आपको, तोहफे में दूं? तोहफा कबूल करेंगे आप? सुनिए। कभी जुगनुओं की, सुनो, कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। क्या बात है। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा। आपके मतलब का ये मत नहीं है, आप सब बुजुर्ग भी सुने इसको। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। खजाओं में देखा, बहारों में देखा, मचलते हुए चांद तारों में
ढूंढा, मचलते हुए चांद तारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों। यार ये तुम झगड़ा करने लगे। भाई भाई आगे बैठकर अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बहुत खराब बात है। देखो भाई एक बात, मेरा बच्चा सुनो, आप ये दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप ही सुनना जानते हैं, या सिर्फ आप ही इश्क करना जानते हैं, या सिर्फ आप ही को मोहब्बत हो सकती है। यार वो कमजोर है तो क्या हुआ, है तो मर्द, सुनने दो ना उसको। क्या बात है, आप सुनिए भाई, सुनिए सुनिए जी। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा, खजाओं में देखा, बहारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस जमाने में देखा। क्या बात न तुम सा हसी इस जमाने में देखा, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया। एक ऐसी मसरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम।